हिंदी एक्स प्रेजेंट ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन। इसका पहला पार्ट हम अपने चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो हमारी आपसे गुजारिश है कि पहले आप वो पार्ट देखें, उसके बाद इसे देखें। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कहानी की शुरुआत पिछली कहानी के 2 साल बाद होती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ऑप्टिमस प्राइम और उसके साथी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं और दुनिया में जितने भी मेगाट्रॉन के साथी हैं, जिन्हें डिसेप्टिकॉन कहा जाता है, उन्हें ढूंढकर खत्म कर देते हैं, उन्हें समाप्त कर देते हैं। इसी तरह के एक मिशन में जब ये 2 डिसेप्टिकॉन्स को मारने के लिए जाते हैं, तो जो दूसरा डिसेप्टिकॉन होता है जो बहुत पावरफुल होता है और जिसका नाम डिमोलिशर होता है, उसे मारने के लिए खुद ऑप्टिमस प्राइम को आना पड़ता है। पर वो मरते मरते बताता है कि द फॉलन फिर से लौटेंगे और अपना बदला जरूर लेंगे। वहीं हमें दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है, जिसकी जैकेट की हुडी से एक मेटल का टुकड़ा गिरता है और सैम जब उसे उठाता है तो वो समझ जाता है कि ये इसी ऑल स्पार्क यानी उस क्यूब का टुकड़ा है। उस क्यूब के टुकड़े में कुछ चिन्ह बने हुए होते हैं जो सैम के दिमाग में छप जाते हैं। वो क्यूब का टुकड़ा काफी पावरफुल होता है, तो वो सैम के हाथ से छूट जाता है और छत में छेद करता हुआ सीधा नीचे किचन में जा गिरता है। जहाँ किचन में जाकर ही वहाँ पर जो किचन में जितने सारे अप्लायंस होते हैं वो सब चालू हो जाते हैं, यानी वो जिंदा हो जाते हैं और वो ट्रांसफॉर्मर्स में बदल जाते हैं और वो सब सैम के परिवार के ऊपर हमला कर देते हैं। तब यहाँ पर बम्बल भी आ जाता है, वो इन सबको खत्म कर देता है और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि किस तरह क्यूब से इन बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स का जन्म हुआ होगा। सैम के पास जो क्यूब का हिस्सा होता है जिसे सार्ड कहते हैं, वो यूनिवर्सिटी जाने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड मिकेला को दे देता है। वो मिकेला से कहता है कि इसे हमेशा संभाल कर रखना, ये बहुत ताकतवर है। अब उस टुकड़े की शक्ति से यहाँ पर जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स बने थे उनमें से एक अभी भी जिंदा होता है, जिसका नाम विली होता है। वो यहाँ पर अपने ऊपर डिसेप्टिकॉन साथी को ऊपर सिग्नल भेज देता है कि कैसे ये टुकड़ा यहाँ पर जिंदा है। जो इन्फॉर्मेशन ऊपर एक दूसरे डिसेप्टिकॉन को मिलती है, वो विली को आदेश देता है कि तुम्हें उस टुकड़े को हासिल करना है और साथ ही वो यहाँ पर ऊपर से एक और डिसेप्टिकॉन नीचे पृथ्वी पर छोड़ देता है जो बिल्कुल एक जानवर की तरह है। अब यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्मर जो एक जानवर की तरह दिखता है, वो यहाँ पर मिलिट्री के उस बेस में जाता है जहाँ पर क्यूब का वो टुकड़ा रखा हुआ है जो आज से 2 साल पहले हुई लड़ाई में ऑप्टिमस प्राइम को तब मिला था जब सैम ने उस क्यूब से मेगाट्रॉन को खत्म कर दिया था। ये ट्रांसफॉर्मर क्यूब के उस हिस्से को हासिल कर लेता है और बाकी सभी ट्रांसफॉर्मर्स के साथ समुद्र की गहराइयों में जाके मेगाट्रॉन को जिंदा कर देता है। मेगाट्रॉन जिंदा होने के बाद शनि ग्रह के चांद पर जाता है जहाँ पर वो अपने बॉस द फॉलन से मिलता है। मेगाट्रॉन फॉलन को बताता है कि अब क्यूब खत्म हो चुका है जिससे हम अपनी आर्मी दोबारा नहीं बना सकते हैं। द फॉलन मेगाट्रॉन को बताते हैं कि क्यूब की शक्ति कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। धरती पर एक लड़का है जिसका नाम सैम है, जिसके दिमाग में वो चिन्ह छपे हुए हैं जिससे हम उस शक्ति को दोबारा पा सकते हैं और हम अपनी आर्मी फिर से बना सकते हैं। वो मेगाट्रॉन से कहता है कि लेकिन मैं धरती पर नहीं जा सकता क्योंकि धरती पर अभी भी ऑप्टिमस प्राइम है जिससे मेरी जान को खतरा है। वही हमें धरती पर मिकेला को दिखाया जाता है जिसके पास क्यूब का वो टुकड़ा होता है। यहाँ पर विली यानी वो रोबोट जो बच गया था जिसने फॉलन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी, वो यहाँ पर मिकेला से वो टुकड़ा चुराने की कोशिश करता है, पर मिकेला उसे पकड़ लेती है और उसे बंदी बना लेती है। मिकेला यहाँ पर सैम को कॉल करती है, वो सैम से कहती है कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, क्योंकि मिकेला को पता चल गया होता है कि सैम की जान को खतरा है। उधर दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में सैम को दिखाया जाता है जिसके दिमाग में क्यूब के सिंबल्स प्रिंट हो चुके होते हैं और साथ ही साथ उसे वो सिंबल्स हर जगह दिख रहे होते हैं। सैम के पास ट्रांसफॉर्मर्स की एक लड़की आती है, वो स्टीव के दिमाग से क्यूब की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, पर इससे पहले कि वो ऐसा करती है यहाँ पर मिकेला आ जाती है और वो उसे रोक देती है। उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं, पर वो ट्रांसफॉर्मर इनका पीछा करती है और जब वो ट्रांसफॉर्मर इनकी गाड़ी पर बैठी हुई होती है तो ये लोग गाड़ी एक खंबे से टकरा देते हैं जिससे वो ट्रांसफॉर्मर मारे जाती है। तभी एक ट्रांसफॉर्मर जो कि एक हेलीकॉप्टर के रूप में होता है इनकी गाड़ी को उठा लेता है और एक बंद फैक्ट्री के अंदर फेंक देता है और तभी यहाँ पर मेगाट्रॉन आता है। मेगाट्रॉन अपने छोटे छोटे रोबोट से सैम के दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो इन्फॉर्मेशन निकालता है यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम आ जाता है और ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन के बीच में जो घमासान युद्ध होना चालू हो जाता है। तब यहाँ पर मेगाट्रॉन के 2 और ट्रांसफॉर्मर आ जाते हैं। ऑप्टिमस प्राइम उन्हें खत्म कर देता है और तभी मेगाट्रॉन धोखे से पीछे से ऑप्टिमस प्राइम को मार देता है और अब ऑप्टिमस प्राइम की मृत्यु हो चुकी है। और अब इससे पहले मेगाट्रॉन सैम को पकड़ता, यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम के ट्रांसफॉर्मर साथी आ जाते हैं जिन्हें ऑटोबॉट्स कहा जाता है। वो यहाँ पर मेगाट्रॉन के ऊपर फायर करते हैं जिससे मेगाट्रॉन को यहाँ से भागना पड़ता है। और अब जब ऑप्टिमस प्राइम की मृत्यु हो चुकी है तो जो द फॉलन होता है, जो ऑप्टिमस प्राइम की वजह से धरती पर नहीं आ रहा होता है, वो अब धरती पर आ जाता है और वो धरती पर आकर सैटेलाइट को हैक करके पूरी आर्मी को, पूरी फौज को चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने सैम को उनके हवाले नहीं किया तो वो पूरी मानव जाति को तबाह और बर्बाद करके रख देंगे। वहीं दूसरी तरफ सैम, मिकेला और सैम का दोस्त
सेक्टर 7 जो कि पिछले युद्ध में बंद हो चुका है, उसके एक एजेंट के पास जाते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एक्स को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सैम उस बंदे से उन सिंबल्स के बारे में पूछता है जो उसे दिखते हैं, तो वो उन्हें बताता है कि ये वही चिन्ह हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ट्रांसफार्मर हजारों साल पहले भी इस धरती पर आ चुके हैं, जिन्हें पुराने लोग सीकर्स कहा करते थे, और आज भी वो लोग धरती पर कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। वो तुम्हें इन सिंबल्स का असली और सही मतलब बता सकते हैं। अब इनके पास जो बिली रोबोट होता है, तो ये लोग उसे टॉर्चर करते हैं, तो बिली उनमें से पुराने एक सीकर का पता इन्हें बता देता है। ये लोग एयरफोर्स के एक म्यूजियम में जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत पुराना प्लेन होता है जो कि एक ट्रांसफार्मर होता है, और जब सैम उस क्यूब के टुकड़े को उसकी बॉडी से टच करता है तो दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। और जब सैम और उसके साथ इससे इन सिंबल्स का मतलब यानी चिन्हों का मतलब पूछते, तो वो इन लोगों को मिस्र में लेकर आ जाता है। वो इन्हें बताता है कि हम यहाँ पर करोड़ों साल पहले भी आ चुके हैं। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो सूरज को नष्ट करके उससे एनाजॉन बना सके। एनाजॉन से हमारे शरीर में जंग नहीं लगती थी, हम सालों साल हजारों साल जीवित रह सकते थे। शुरुआत में हमारे साथ प्राइम थे, उनका नियम था किसी भी ऐसे प्लेनेट को नष्ट न करना जिसपे जीवन मौजूद हो, लेकिन उन 7 में से एक ने नियम को तोड़ा और उसका नाम था द फॉलन। वो इंसानों से नफरत करता था, वो उनकी नस्ल को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए उसे मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप चाहिए था। फॉलन किसी भी तरह से मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को हासिल करना चाहता था। वो बाकी 6 प्राइम से ज़्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए बाकी 6 प्राइम्स ने अपनी कुर्बानी देने का फैसला किया। उन्होंने मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को अपने पास रखा और अपना मकबरा बना दिया। साथ ही वो मशीन जो प्राइम्स ने बनाई थी वो आज भी धरती पर कहीं यहीं कहीं मौजूद है, और अगर उसे वो मशीन मिल गई तो वो तुम्हारी पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, और इसे अब रोकने वाला भी कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि उसे रोकने के लिए सिर्फ एक प्राइम की ज़रूरत है। सिर्फ एक प्राइम ही उसे रोक सकता है। सैम बताता है कि ऑप्टिमस प्राइम ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तो मैं उनके लिए कुछ भी करूंगा। और तभी सैम समझ जाता है कि अगर मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप उसे मिल जाए तो वो ऑप्टिमस प्राइम को दोबारा से जिंदा कर सकता है। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होता है वो सैम को बताता है कि तुम्हें जो सिंबल्स दिखते वो सिंबल्स उसी मकबर तक पहुँचने का रास्ता है, जहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप रखा हुआ है। ये सब के सब उन्हीं सिंबल्स की मदद तक वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप रखा हुआ है। सैम को मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप मिल जाता है, पर सैम जब उसे हाथ लगाता है तो वो धूल बनकर उड़ जाता है, तो सैम उस धूल को कलेक्ट कर लेता है। साथ ही ये लोग ऑप्टिमस प्राइम की बॉडी को भी इजिप्ट में मंगवा लेते हैं, पर ऑप्टिमस प्राइम की बॉडी इनसे थोड़ी दूर होती है, तो ये सब के सब उनकी तरफ बढ़ चलते हैं। पर तभी यहाँ पर डिसेप्टिकॉन हमला कर देते हैं, और साथ ही सभी डिसेप्टिकॉन मिलकर एक बहुत बड़ी मशीन बना लेते हैं, और साथ ही एक पिरामिड के ऊपर चढ़कर उसे ढूंढने लगता है जिसके अंदर ये मशीन है जिससे पूरा प्लेनेट तबाह हो सकता है। साथ ही यहाँ पर सैम को दिखाया जाता है जो एक ट्रांसफार्मर से बचकर भाग रहा होता है, पर तभी वो जख्मी हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है, और तभी वो अपने सपने में प्राइम्स को देखता है। प्राइम से कहते हैं तुम हमारे आखिरी लीडर ऑप्टिमस प्राइम के लिए पूरी निडरता से लड़े। वो कहते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को ढूंढा नहीं जा सकता, उसे कमाना पड़ता है, और तुमने उसे कमा लिया। और इसके बाद ही सैम को होश आ जाता है, और इसके बाद मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की जो रेत होती है वो मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप में बदल जाती है। उसके बाद सैम उसे ऑप्टिमस प्राइम के दिल में गाड़ देता है, जिससे ऑप्टिमस प्राइम जिंदा हो जाता है। लेकिन द फॉलन मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप ऑप्टिमस प्राइम से छीन लेता है और उसे उस मशीन में लगा देता है, उस मशीन को चालू कर देता है। यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम जिंदा तो हो गया है, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर है, इसीलिए वो ट्रांसफार्मर जो कि एक पुराने प्लेन के रूप में था वो अपने सारे पार्ट ऑप्टिमस प्राइम को दे देता है, जिससे ऑप्टिमस प्राइम बहुत ताकतवर बन जाता है। इसके बाद ऑप्टिमस प्राइम उड़ते हुए वहाँ पर जाता है जहाँ पर वो मशीन रखी हुई होती है। ऑप्टिमस प्राइम उस मशीन को तबाह कर देता है। अब मशीन तबाह होने के बाद मेगाट्रॉन और द फॉलन उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो उन दोनों से अकेले ही लड़ता है, और इसके बाद वो द फॉलन को मार देता है। अब द फॉलन के मरने के बाद मेगाट्रॉन के साथ एक और ट्रांसफार्मर होता है। वो मेगाट्रॉन से कहते हैं कि कभी कभी पीछे हटना ही सही होता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और इसके बाद मेगाट्रॉन और वो ट्रांसफार्मर यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये थी कहानी ट्रांसफार्मर रिवेंज ऑफ द फॉलन की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।